Hello students, welcome to my YouTube channel Learner's Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके थे जो कि हमारा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के बारे में। इंटीग्रल्स, अब कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले हमें उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है, कैसे करना है, ना कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर नंबर 7 को, इंटीग्रल्स को, उसके बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। आपका जो टॉपिक है इंटीग्रल्स, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन के बारे में प्रॉपर तरीके से। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो आपका इंटीग्रल्स है वो किससे रिलेटेड है, आपके डेरिवेटिव से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए फंक्शन f है, हमने y इज एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया, तो हम क्या लिखते थे, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यही लिखते थे। ये क्या होता था, इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यही चीज हमने अब तक पढ़ी है। लेकिन एक बात क्या है कि ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तक कैसे पहुंचेगा। तो ये तो हुआ कि मेरे पास फंक्शन था, तो मुझे उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। अगर इसकी जगह मुझे बोल दे कि मैं आपको डेरिवेटिव दे रही हूँ और मुझे बताओ कि ओरिजिनल फंक्शन क्या था, तो हम कैसे पता करेंगे। दैट मीन्स कि मुझे कोई ये चीज दे दे, डायरेक्ट एफ डैश एक्स दे दे और मुझसे पूछे कि बताओ एफ एक्स क्या होगा, तो क्या मैं बता सकती हूँ? बोलिए, क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ जी, हम बता सकते हैं। और वो कैसे बता सकते हैं? हम इस इंटीग्रल्स की हेल्प से। इंटीग्रल्स की हेल्प से मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें एफ डैश एक्स गिवन हो और हमें एफ एक्स तक पहुंचना हो, तो हम एक टर्म यूज करेंगे इंटीग्रेशन, या फिर हम एक बोलेंगे पहले एंटी डेरिवेटिव के बारे में। अगर एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो एफ डैश एक्स का क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव है और ये इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो एक टर्म हम कैसे रिलेट करेंगे इनको, डेरिवेटिव को और आपके इंटीग्रल्स को, कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा। ओरिजिनल फंक्शन को हम प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं। या हमसे पूछा जाए कि बताइए इसके लिए प्रिमिटिव फंक्शन क्या होगा, या हम बोल रहे बताइए इसके लिए एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो यही जो प्रोसेस होती है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन करना। इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन, और उस टर्म को जो आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे उसका इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं आप उसको, उसका क्या बोल सकते हो, इंटीग्रल बोल सकते हो। और ये जो प्रोसेस होगी फाइंड आउट करने की, मतलब एफ डैश एक्स से एफ एक्स तक पहुंचने की प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है। अब एक चीज और है कि यहाँ पर जब हम इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम दो टाइप के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप के इंटीग्रेशन हमारे कौन से होते हैं, एक होता है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड वन इज हमारा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमने क्या पढ़ा, हम दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। पहला होगा हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, जो डेफिनेट इंटीग्रल हम यूज कहाँ करते हैं, मतलब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, जनरल लाइफ में हम कहाँ यूज करेंगे। तो जनरल लाइफ में जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई बॉल थ्रो की, ये मैं साइंस स्ट्रीम वालों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने कोई बॉल थ्रो की, तो उस बॉल की क्या होगी, कुछ स्पीड होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। वो किसी पॉइंट पर जाके मैंने बता दिया कि उसकी वेलोसिटी इतनी है। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है हमारी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पीड का डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं। और उसी टाइम पर कोई हमसे पूछ ले कि बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसका कितना डिस्टेंस उसने कर, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इस इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा इंटीग्रेशन। जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, इनवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है और डेफिनिट इंटीग्रल है, इनके टर्म्स को अगर हम समझना चाहें कि क्या होती हैं ये,
मान लीजिए मैंने y इज इक्वल्स टू ले लिया साइन एक्स, ये फंक्शन मैंने ले लिया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो मेरा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स होगा, यही होगा। ये क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन। अब मुझसे पूछ लिया जाए कोस एक्स तो क्या है, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव है, और मुझसे कोई पूछे कि कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगी, एंटी डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स है। तो एंटी डेरिवेशन करना क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन करना ही होता है। ये जो टर्म है इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मान लीजिए मैंने डी वाई डी एक्स अप्लाई किया और मैंने y प्लस सी लिख दिया। सी हमारा जो हम जनरल यूज करते हैं नोटेशन किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस जीरो होगा। दैट मीन्स इस चीज का मतलब यही है। यहाँ अगर मैं लिखना चाहूं तो कोस एक्स प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ y प्लस सी, अगर मैं इस c की वैल्यू बदलती जाऊं y प्लस टू वाई प्लस थ्री, तो फंक्शन तो अलग हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके लिए डिफरेंशिएशन क्या निकलता हो, सेम निकलता हो। दैट मीन्स यहाँ फंक्शन अगर मैं साइन एक्स प्लस थ्री लेती तो भी डेरिवेटिव कोस एक्स मिलता, साइन एक्स प्लस 99 लेती तो भी क्या मिलता, कोस एक्स मिलता। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि डिफरेंशिएशन तो क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है, लेकिन जो एंटी डेरिवेटिव है क्या वो सेम रहा, नहीं रहा। मैं साइन एक्स प्लस थ्री लिखूंगी तो भी ये डेरिवेटिव, मैं साइन एक्स प्लस 99 लिखूंगी तो भी ये डेरिवेटिव, लेकिन एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब किसी गिवन फंक्शन के लिए हम बहुत सारे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस सी। ये सी क्या है, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हो एक पैरामीटर बोल सकते हो या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हो। ये हम हमारे इंटीग्रेशन की टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल मतलब हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन है एफ एक्स, तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इस एफ एक्स को कि एफ एक्स हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हमारा किसी फंक्शन के, मतलब एफ एक्स अगर हमारा ओरिजिनल ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था तो इसका डेरिवेटिव हमने किया, ये हमें क्या मिला, ये उसका इंटीग्रेंड होगा, और वो इंटीग्रेंड किसके होगा, उस फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट सी के इक्वल होगा। ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये कि हम सी की हम क्या मतलब होता है, सी का मतलब ये है कि हम फंक्शन के अलग अलग एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कुछ जनरल टर्म्स पढ़ लेते हैं, जनरल चीजें पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना शुरू करने से पहले। सबसे पहली बात जो होती है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ। इंटीग्रेशन सबसे पहले तो मैंने बताया ये एक प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने की। इसको हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा पहले, ठीक है, ये क्या हुआ, डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव होगा, अगर मैं इसके ऊपर ये इंटीग्रेशन लगा दूं, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है, प्लस में यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा ओरिजिनल फंक्शन y प्लस सी। दैट मीन्स ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, एंटी है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है, कैंसिल आउट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहला मतलब तो यही हुआ। अब इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लीजिए मैंने अभी पढ़ा था कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा कोस एक्स हो जाएगा। या यहाँ पर मैं इस y को साइन एक्स प्लस सी ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैंने अब क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा, ये इसको जैसे ही करेगा, दोनों तरफ हमने जैसे ही अप्लाई किया, यहाँ भी मैंने अप्लाई किया, तो मुझे मिलेगा y प्लस सी इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन। ये dx जैसे ही वहां जाएगा तो ये किसके इक्वल है, इस y के, y दैट मीन्स साइन एक्स के।
तो अगर हमें डेरिवेटिव पता है तो एंटी डेरिवेटिव पता करना बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना है, प्रोसेस स्टेप्स आपके क्या जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरी चीज, मान लीजिए मैंने लिखा आपका कोई एफ मैंने इस तरीके से लिखा और वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स क्या होती हैं, ये आपका सिंबल है इंटीग्रेशन का, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो dx है ये आपका होगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि किसकी टर्म्स में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये dx, यहाँ पर dt भी हो सकता है, d थीटा भी हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो fx होगा ये क्या होगा, इंटीग्रैंड। क्या होगा, ये इंटीग्रैंड, मतलब जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और ये fx हमें क्या मिलेगा, इसका एंटी डेरिवेटिव कह सकते हो, इंटीग्रल कह सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स हैं, ये है सिंबल, ये है हमारा इंटीग्रैंड, और ये dx है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए जैसे हमने किसमें पढ़ा था कि मान लीजिए fx प्लस gx कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, मतलब सम एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो उनका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही अलग सेपरेट खुल जाएगा, दोनों पर सेपरेटली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसी के लिए हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है आपका, उसके रिस्पेक्ट में है, तो ये के बाहर निकलाएगा और आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, सिर्फ इस fx dx का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट वन है इसका आपका क्या है कि अगर आपके फंक्शंस कैसे हैं, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन उन पे खुल जाएगा और आप सेपरेटली उनको सोल्व करोगे। अगर कोई आपका वेरिएबल ऑफ, मतलब एक सिंपल कोई भी आर्बिट्ररी पैरामीटर से मल्टीप्लाई है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो बाहर निकलाएगा और आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, सिर्फ जो अंदर आपका फंक्शन है उसका। ठीक है, अब हम इसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमें पता हो कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पढ़ते हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या कंपैरिजन होगा वो हमारा, सबसे पहला पॉइंट कि जैसे हमें पता है कि डिफरेंशिएशन हर एक उसका, किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि किसी भी फंक्शन के लिए हम एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन is unique but integration is not unique। हमने अभी पढ़ा था कि जो कोसेक्स है वो कोसेक्स के लिए हम एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो कोसेक्स के लिए हमारा sin x प्लस 3 sin x प्लस 99 जो हमने अभी पढ़ा था वो अलग अलग डेरिवेटिव्स पॉसिबल है उसके लिए एंटी डेरिवेटिव। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन तो यूनिक है लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, जब हमने लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ा था, 5th चैप्टर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। अगर उनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो उनका इंटीग्रेशन भी हम नहीं कर सकते। ठीक है,
क्योंकि सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जब हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए मेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर था, ठीक है। अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x होगा। दैट मीन्स जो पावर है वो 1 से क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन क्योंकि हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ये गिवन होगा, हमें ये मिलेगा। अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2, दैट मीन्स जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के लिए तो पावर 1 से इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर मुझे कोई बोल दिया जाए कि x4 dx, इसका बताओ क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स x की पावर 5/5। तो यहाँ पर पावर 1 से इंक्रीज होगी, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा था, पावर 1 से डिक्रीज हो रही थी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी, हम जब एक्सरसाइज पढ़ रहे थे या सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव भी हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था, हमसे पूछ रहा था डिफरेंशिएशन है t इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट करो, ये चीजें बताई गई थी हमें। लेकिन क्या हम इंटीग्रेशन भी ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन एट पॉइंट 2, इंटीग्रेशन एट पॉइंट 3? नहीं बोल सकते। हम डिफरेंशिएशन तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पॉइंट के लिए नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट मीन्स dy by dx at x equals to 2 पॉसिबल है फाइंड आउट करना। लेकिन अगर मैं इसके लिए इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाहूं 2 के लिए, तो ये नॉट पॉसिबल है। दैट मीन्स ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें कोई इंटरवल गिवन हो। दैट मीन्स ये हो सकता है हमें बोल दिया जाए 2 to 5, 5 to 8, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट होगा। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हम जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे तो हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के बारे में, पढ़ा था हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कि हम जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट कहाँ यूज करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। क्या होगा कि जो डेरिवेटिव वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, एंटी डेरिवेटिव की बात करें, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उन कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, जो पैरेलल प्लेस की गई है, ठीक है। वहां पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे, यहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उन एक्चुअल कर्व्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा क्या है कि वहां पर हम फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमने पूछ लिया, हमें बताओ कि ये पॉइंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बताओ, मतलब हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से कि उसने पर्टिकुलर उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इतने टाइम में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो वहां फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर एक मेजरमेंट के तरीके से हम उसकी लेंथ इस तरीके से टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट भी रह जाता है तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ